राकेश का घर। सुबह का समय। राकेश अपनी माँ, दो बेटियों रिद्धि और सिद्धि और दादी माँ के साथ नाश्ते की मेज पर है। राकेश की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखता है। चलो मेरी राजकुमारियों, जल्दी से नाश्ता कर लो। आज स्कूल में खेल दिवस है, याद है ना? पापा आएंगे तुम्हें देखने। हाँ पापा, मैं दौड़ में पहला इनाम जीतूंगी। और मैं चित्रकला में। दोपहर का समय। पड़ोसन रीता जी और राकेश की माँ सुनीता जी घर में बैठी हैं। रीता जी के हाथ में चाय का कप है, पर उनका ध्यान राकेश पर है, जो अंदर बच्चियों के कपड़े समेट रहा है। सुनीता, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ। राकेश बेचारा ऑफिस से आता है और फिर सीधे रसोई और बच्चों के कामों में जुट जाता है। जवानी में ही उसने खुद को खपा दिया है। क्या करूं रीता, जब से उसकी पत्नी गई है उसने अपने सुख दुख सब भूलकर बस बच्चों को ही अपनी दुनिया बना लिया है। उसे लगता है कोई और उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा। पर सुनीता जी, आप भी तो बूढ़ी हो रही हैं। कल को आपकी हिम्मत जवाब दे गई तो इन बच्चियों को कौन संभालेगा? राकेश को समझाओ, एक घर को औरत की जरूरत होती है। अभी उसकी उम्र ही क्या है। एक साथी मिल जाएगा तो उसका जीवन भी संवर जाएगा और बच्चों को ममता भी मिल जाएगी। शाम का वक्त। राकेश थका हुआ सोफे पर बैठा है। सुनीता जी उसके पास जाकर बैठती हैं और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती हैं। राकेश बेटा, मेरी एक बात मानोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा घर बसाने के बारे में सोचो। माँ, फिर वही बात। आपको पता है मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और मेरी बेटियां खुश हैं। तुम खुश दिखते हो बेटा, पर अंदर से टूट चुके हो। और रिद्धि सिद्धि, क्या उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होती? जब वे स्कूल में दूसरी माताओं को देखती होंगी तो उनके नन्हे दिल पर क्या बीतती होगी। और अगर वो सौतेली माँ मेरी बच्चियों को बोझ समझने लगी तो? माँ, कहानियों में और समाज में हम सब जानते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार कैसा होता है। अगर उसने रिद्धि और सिद्धि को रुलाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उनकी खुशियों के साथ जुआ नहीं खेल सकता। माँ के बार बार कहने पर राकेश मान तो जाता है, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। राकेश और उसका परिवार राकेश के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। देखिए राकेश जी, आप खाते पीते घर से हैं, आपका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि हमारी बहन की अभी शादी भी नहीं हुई है। वो आते ही दो दो बड़ी बेटियों की माँ कैसे बन जाएगी? मैं समझ सकता हूँ, पर मेरी बेटियां ही मेरी प्राथमिकता हैं। यही तो मुश्किल है। कल को हमारा अपना भांजा या भांजी होगी तो घर में बंटवारा होगा, कलेश होगा। सौतेली माँ का ठप्पा कौन अपनी बेटी पर लगवाना चाहता है? हमें माफ कीजिए, हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ लड़का कुंवारा हो या कम से कम उसकी कोई औलाद न हो। राकेश चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। उसका डर और गहरा हो जाता है। एक दिन सुनीता जी की पड़ोसन राकेश के लिए एक नई लड़की का रिश्ता लेकर आती है, पर यह रिश्ता घर वालों को ज्यादा पसंद नहीं आया। सुनीता, मुझे राकेश के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है। नाम है छाया। बहुत ही शांत और सुलझी हुई है। सच में? क्या उसने राकेश की बेटियों के बारे में जानकर हाँ कर दी? हाँ, क्योंकि छाया की भी ये दूसरी शादी होगी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा भी है, रियांश। क्या? एक बच्चे वाली औरत? रीता, तू पागल तो नहीं हो गई है? हमारे राकेश के लिए तू एक ऐसी बहू लाएगी जो अपने साथ पहले से ही एक वारिस लेकर आएगी। माँ जी, बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो औरत इस घर में आते ही सिर्फ अपने बेटे का भला सोचेगी। मेरी पोतियों का क्या होगा? वो सौतेली माँ बनकर आएगी और अपने सगे बेटे के लिए मेरी रिद्धि सिद्धि का हक मारेगी। मुझे ऐसी बोझ वाली बहू नहीं चाहिए। दादी माँ, आप गलत समझ रही हैं। छाया खुद एक माँ है, इसलिए वो माँ की ममता और दर्द को बेहतर समझती है। जिसके पास खुद का बच्चा हो, वही दूसरों के बच्चों का अकेलापन समझ सकता है। वो राकेश की बेटियों को सौतेला नहीं, बल्कि रियांश के भाई बहन जैसा प्यार देगी।
और माँ जी, आप ये भी तो देखिए कि राकेश के साथ कोई कुंवारी लड़की शादी करने को तैयार नहीं है। छाया और राकेश दोनों एक ही नाव में सवार है। दोनों ने अपना साथी खोया है। दोनों के पास बच्चे हैं। इससे बेहतर मेल और क्या होगा। वो रियांश को लाएगी तो उसे भी पिता मिलेगा और हमारी पोतियों को माँ। हाँ दादी माँ, एक बार मिलकर तो देखिए। वो बहुत मजबूर है और अपने बच्चे की खातिर एक अच्छा घर चाहती है। वो कभी घर नहीं तोड़ेगी, बल्कि रियांश और इन बेटियों के बहाने पूरा परिवार जुड़ जाएगा। काफी बहस के बाद सुनीता और रीता की बातों से दादी माँ का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, पर उनके मन में अब भी छाया के बेटे को लेकर खटास बनी रहती है। छाया, हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। राकेश एक अच्छा इंसान है। माना कि उसकी 2 बेटियां हैं, पर तुम्हारे पास भी तो रियांश है। कौन कुंवारा लड़का तुमसे शादी करेगा? पिताजी, मैं रियांश के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि उस घर में मेरे बेटे को नौकर जैसा समझा जाएगा। कैसी बातें कर रही है? राकेश का परिवार बहुत बड़ा और संस्कारी है। वहाँ रियांश को 2 बहनें मिलेंगी और तुझे एक सहारा। अगर तूने अभी शादी नहीं की तो समाज की गंदी नजरें तुझे जीने नहीं देंगी। तुझे रियांश की खातिर ये कदम उठाना ही होगा। क्या मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है? बस एक समझौता ही मेरी किस्मत है। शादी के बाद छाया का गृह प्रवेश होता है। माहौल में कोई उत्सव नहीं है, बल्कि एक अजीब सी खामोशी है। देखो छाया, ये शादी मैंने सिर्फ माँ के दबाव में की है। मैं आज भी अपनी पहली पत्नी से उतना ही प्यार करता हूँ। तुम इस घर की बहू तो बन गई हो, पर मेरे दिल में जगह पाने की कोशिश मत करना। राकेश जी, मैं यहाँ आपका दिल जीतने या आपकी पत्नी की जगह लेने नहीं आई हूँ। मैं भी इस रिश्ते के लिए उतनी ही डरी हुई थी। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे रियांश को एक पिता का नाम मिले और मैं आपकी बेटियों को माँ की कमी महसूस न होने दूँ। माँ की कमी? सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती छाया। तुम बस अपना काम करना और बच्चों से दूरी बनाए रखना, यही सबके लिए अच्छा होगा। अगली सुबह रसोई में छाया काम कर रही है, तभी दादी माँ वहां धमक पड़ती हैं और रियांश को एक कोने में डरा हुआ खड़ा देखती हैं। ओ बहू, सुना है तू बहुत पढ़ी लिखी है, पर याद रखना, इस घर की रसोई और तिजोरी पर हक सिर्फ मेरी पोतियों का है। ये जो तेरा बेटा यहाँ दुबक कर खड़ा है, इसे समझा देना कि रिद्धि सिद्धि के कमरों में न जाए। दादी जी, रियांश छोटा है, वो तो बस अपनी दीदी लोगों से बात करना चाह रहा था। कौन दीदी? कैसी दीदी? कोई रिश्ता नहीं है इनका। तू आई है क्योंकि हमें मजबूरी थी, पर इस लड़के को हम इस घर का हिस्सा कभी नहीं मानेंगे। अगर इसने मेरी पोतियों का एक भी खिलौना छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्कूल जाने का समय है। छाया ने बहुत चाव से रिद्धि और सिद्धि के लिए पराठे बनाए हैं और उनके बैग सजाए हैं। रिद्धि बेटा, सिद्धि, देखो मैंने टिफिन में तुम्हारी पसंद के आलू पराठे रखे हैं और ये देखो तुम्हारे बैग पर मैंने नए रिबन भी लगाए हैं। दादी माँ कहती थी कि सौतेली माँ खाने में जहर मिला देती है ताकि वो अपने सगे बच्चों को सब कुछ दे सके। हमें आपका दिया कुछ नहीं खाना। हाँ, और हमारे बैग को हाथ मत लगाइए। हमारे पुराने रिबन ही अच्छे थे। आप हमारी माँ बनने का नाटक बंद कीजिए। बेटा, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं तो बस। आप बस एक बाहरी औरत हैं। चलो रिद्धि, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। शाम को राकेश घर लौटता है। वो थका हुआ है। छाया उसके लिए पानी और चाय लेकर आती है। चाय यहाँ रख दो। और सुनो, माँ बता रही थी कि आज सुबह तुमने बच्चियों को कुछ खिलाने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। उन्हें परेशान मत करो, वे आजाद पली हैं। उन्हें तुम्हारी टोका टोकी पसंद नहीं आएगी। मैं बस उनका ख्याल रख रही थी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। क्या एक माँ का फर्ज निभाना गलत है? माँ शब्द का इस्तेमाल इतनी आसानी से मत करो छाया। तुम उनके लिए सिर्फ उनकी देखभाल करने वाली एक व्यक्ति हो। अपना दायरा मत भूलो। रात का सन्नाटा है। छाया रियांश को सीने से लगाकर रो रही है। तभी सुनीता अंदर आती है। रो मत बेटा, मैं सब देख रही हूँ। दादी माँ और राकेश का व्यवहार आज करवा है क्योंकि उनके जख्म अभी भरे नहीं हैं। माँ जी,
क्या मेरा इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है? मेरी ममता को सब शक की निगाह से देखते हैं। रियांश को सब बोझ समझते हैं। क्या कभी ये परिवार मुझे अपनाएगा? लोहा आग में तपकर ही कुंदन बनता है छाया। तुम्हारा प्यार निस्वार्थ है और निस्वार्थ प्यार कभी हारता नहीं। बस अपनी हिम्मत मत छोड़ना। एक दिन यही बच्चे तुम्हारे आंचल में छुपने के लिए दौड़ेंगे, तुम देख लेना। सुबह का समय। छाया रसोई में काम खत्म करके चुपके से रिद्धि और सिद्धि के कमरे में जाती है। वो देखती है कि रिद्धि का स्कूल प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और वो सो रही है। छाया जल्दी जल्दी उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। दीदी देखो, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया और ये कितना सुंदर लग रहा है। क्या परियों ने इसे रात में बनाया? परिया नहीं सिद्धि, ये जरूर उस औरत ने किया होगा। वो चाहती है कि हम उसे थैंक यू बोलें और फिर वो पापा के सामने महान बन सके। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए रिद्धि, बस मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल में तुम्हें डांट पड़े। अपनी मदद अपने पास रखिए, अगली बार मेरे सामान को हाथ मत लगाइएगा। दोपहर का समय। रियांश अपनी छोटी सी गेंद लेकर आंगन में खेल रहा है। गेंद गलती से दादी माँ के पास जाकर गिरती है। दादी जी, मेरी गेंद दे दीजिए। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया कर। तू और तेरी माँ इस घर की शांति निगलने आए हो। ये गेंद चाहिए? जा बाहर नाली से उठा कर ला। माँ जी, बच्चा है वो, उसे क्यों डरा रही हैं? उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। गुनाह तो हमने किया जो एक सौतेली माँ को घर ले आए। देख बहू, तू यहाँ अपनी ममता का नाटक कर सकती है, पर इस लड़के को हम कभी अपना खून नहीं मानेंगे। ये हमेशा पराया ही रहेगा। शाम का समय। राकेश ड्राइंग रूम में बैठा है। सिद्धि अपना गणित का होमवर्क लेकर आती है। वो बहुत परेशान है। पापा, ये सवाल समझ नहीं आ रहा, प्लीज बता दीजिए। सिद्धि, मैं ऑफिस की फाइल देख रहा हूँ। अपने ट्यूशन टीचर से पूछना। अभी जाओ यहाँ से। पर कल टेस्ट है पापा। सिद्धि, मैंने गणित में एमए किया है। अगर तुम चाहो तो मैं बहुत आसान तरीके से समझा सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें आता है तो बता दो। वैसे भी ये रोती रहेगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। छाया सिद्धि के पास बैठती है और उसे बड़े प्यार से सवाल समझाने लगती है। सिद्धि पहली बार छाया के इतना करीब बैठती है और उसे छाया के बालों से आने वाली खुशबू अपनी माँ जैसी लगती है। अगले दिन स्कूल से लौटते समय पार्क में सिद्धि एक तितली पकड़ने के चक्कर में ऊंचे झूले से गिर जाती है। उसके पैर से खून बहने लगता है। माँ बचाओ, पापा। सिद्धि, कोई बचाओ, पापा तो ऑफिस में है। छाया जो पास ही बाजार से आ रही थी, चीख सुनकर दौड़ती हुई आती है और वो सिद्धि के पैर में खून देखकर परेशान हो जाती है। आप क्या कर रही हैं? इसे अस्पताल ले चलो। घबराओ मत रिद्धि, मैं हूँ ना। सिद्धि, मेरी गर्दन पकड़ो बेटा। छाया सिद्धि को अपनी गोद में उठा लेती है और करीब 1 किलोमीटर पैदल दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाती है। उसकी सांस फूल रही है, पैर में चप्पल भी नहीं है, पर वो रुकती नहीं। रात का समय। सिद्धि के पैर पर प्लास्टर चढ़ा है और वो सो रही है। राकेश खामोश खड़ा छाया को देख रहा है, जिसके खुद के पैर छिल गए हैं और कपड़े धूल में सने हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर तुमने समय पर पट्टी न बांधी होती तो खून ज्यादा बह जाता। थैंक यू छाया। थैंक यू मत कहिए, वो मेरी भी बेटी है। भले ही उसने मुझे माँ ना माना हो, पर मैंने तो उसे बेटी मान लिया है। पापा, क्या सिद्धि ठीक हो जाएगी? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने उसे बचा लिया। माँ? नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। ये जरूर हमें अपनी तरफ करने की कोई चाल है। पर इन्होंने अपना पल्लू क्यों फाड़ा? इनकी आंखों में सच में आंसू क्यों थे? दिन बीतते हैं, पर घर का तनाव कम नहीं होता। दादी माँ रिद्धि को अकेले में ले जाकर फिर से भड़काती हैं। देख रही है रिद्धि, तेरी बहन तो अब उस छाया की गोद में बैठने लगी है। सगी माँ को भूल गई वो। अगर तूने भी हार मान ली तो इस घर में तेरी माँ की आखिरी निशानी मिट जाएगी। मैं सिद्धि जैसी कमजोर नहीं हूँ दादी माँ। मैं उस औरत को कभी माँ नहीं कहूँगी।
वो चाहे कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करे, मुझे पता है कि वो रियांश को हमारा हक दिलाने आई है। शाबाश मेरी लाडो। याद रखना, सौतेली माँ कभी सदी नहीं होती, चाहे वो अमृत ही क्यों ना पिला दे। घर में पूजा का आयोजन है। छाया ने पूरी श्रद्धा से मंदिर सजाया है और पकवान बनाए हैं। आरती का समय हो गया है। रिद्धि बेटा, आज तुम और सिद्धि मिलकर पहली आरती करो। अपनी ये झूठी भक्ति बंद कीजिए। आप इस मंदिर में खड़ी होने के लायक भी नहीं हैं। आपने मेरी माँ की जगह ले ली। क्या अब आप भगवान को भी धोखा देंगी? रिद्धि, बहुत हो गया। छाया ने इस पूजा के लिए कल रात से कुछ नहीं खाया है। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? आप बदल गए हैं पापा। जब से ये औरत और इसका बेटा आए हैं, आपको हम दिखाई ही नहीं देते। मैं नफरत करती हूँ आप सबसे। रिद्धि तेज आवाज में रोते हुए बाहर भाग जाती है। छाया वही खड़ी खड़ी ससकने लगी। रात का समय है। आसमान में बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। रिद्धि गुस्से में छत पर चली गई थी और वहां बारिश में भीगने के कारण उसे कंपी छूटने लगती है। आधी रात को उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे बचा लो। छाया, जो अक्सर रात को बच्चों के कमरों के चक्कर लगाती थी, रिद्धि के कमरे में पहुंचती है। वो रिद्धि को आग की तरह तपता हुआ पाती है। रिद्धि, रिद्धि, आंखें खोलो बेटा। राकेश जी, माँ जी, जल्दी आइए, रिद्धि की तबीयत बहुत खराब है। राकेश और सुनीता जी कमरे में दौड़ कर आते हैं। बाहर बाढ़ जैसा माहौल है। गाड़ियां निकलना मुश्किल है। कोई डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। सड़कें जाम हैं। मैं क्या करूं? मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सब इस कुलक्षणी बहू के आने से हुआ है। मेरी बच्ची को नजर लग गई इसकी। दादी माँ, कोसने का समय बाद में आएगा। अभी मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। राकेश जी, आप घबराइए मत। मैं देसी नुस्खे जानती हूँ और मैं रात भर पट्टियां करूंगी। जब तक इसका बुखार नहीं उतरता, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। पूरी रात छाया रिद्धि के सिरहाने बैठी रहती है। वो कभी गीली पट्टियां बदलती है तो कभी रिद्धि के हाथों को रगड़कर उसे गर्मी पहुंचाती है। राकेश दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा है। मैंने इसे हमेशा नीचा दिखाया, इसे पराया समझा। पर आज जब मेरी अपनी औलाद मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, तो यही औरत ढाल बनकर खड़ी है। क्या कोई सौतेली माँ इतना त्याग कर सकती है? माँ, हाथ मत छोड़ना। माँ। छाया रिद्धि के हाथ को चूम लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगी बेटा, कभी नहीं छोड़ूंगी। सुबह की पहली किरण कमरे में आती है। रिद्धि धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसे भारीपन महसूस होता है, लेकिन वो देखती है कि छाया फर्श पर सिर टिकाए सो रही है। पास में पानी का कटोरा और ढेर सारी पट्टियां बिखरी पड़ी हैं। ये औरत रात भर यही थी। दादी तो कहती थी कि सौतेली माँ सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, पर इन्होंने तो अपनी नींद, अपना आराम सब त्याग दिया। क्या माँ भी इससे ज्यादा कुछ करती? तभी छाया की आंख खुल जाती है। वो घबराकर रिद्धि का माथा छूती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बुखार उतर गया। रिद्धि बेटा, अब कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं है? रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध और दलिया लाती हूँ। आप सोई नहीं? माँ तब तक नहीं सो सकती बेटा, जब तक उसका बच्चा तकलीफ में हो। तुम आराम करो, मैं अभी आई। रसोई में छाया काम कर रही है। दादी माँ वहां आती हैं। उनके चेहरे पर अब वो पुराना कठोर भाव नहीं है। वो चुपचाप छाया को काम करते देखती हैं। बहू, मैंने रात भर देखा, तूने एक पल के लिए पलक नहीं झपकाई। रियांश भी दूसरे कमरे में रो रहा था, पर तू रिद्धि को छोड़कर नहीं गई। माँ जी, रियांश के पास माँ जी थी, पर रिद्धि को उस वक्त अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले ही वो मुझे माँ नहीं मानती, पर मेरे लिए तो वो मेरी बड़ी बेटी ही है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी पुरानी सोच ने तुझे बहुत घाव दिए। मैंने तो धर्म की दीवार खड़ी की थी,
पर तूने ममता का समंदर बहा दिया। आज से तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रक्षक है। छाया दलिया लेकर रिद्धि के कमरे में जाती है। सिद्धि भी वहाँ बैठी है। दीदी, पता है माँ ने रात भर आपके लिए प्रार्थना की, वो रो भी रही थी। छोटी, अब दीदी को परेशान मत करो। रिद्धि, चलो थोड़ा खा लो बेटा। मुझे बेटा मत कहिए। छाया का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है रिद्धि अब भी नाराज है। वो मुड़ने लगती है, तभी मुझे बेटी कहिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया। माँ शब्द सुनते ही छाया आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह, रिद्धि को देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। शाम का समय, राकेश ऑफिस से घर आता है। वो डरा हुआ है कि घर का माहौल कैसा होगा, पर वो जो देखता है उसे यकीन नहीं आता। छाया, रिद्धि, सिद्धि और रियांश चारों मिलकर कैरम खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? रिद्धि, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पापा, आप सही थे, माँ सौतेली नहीं होती, बस हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। छाया, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने कभी तुम्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। क्या तुम मुझे एक नया मौका दोगी इस परिवार को सच में एक साथ चलाने का? मौका कैसा राकेश जी, अब तो हम एक मुकम्मल परिवार हैं। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना लगा है। पहली बार पूरा परिवार एक साथ बैठा है। रियांश, सिद्धि और रिद्धि के साथ खेल रहे हैं। आज बरसों बाद इस घर की छत को सुकून मिला है। हाँ सुनीता, और इस सुकून का श्रेय छाया को जाता है। बहू, आज से रियांश भी इस घर का उतना ही बड़ा वारिस है जितनी रिद्धि और सिद्धि। इस घर में अब कोई अपना या पराया नहीं है। राकेश छाया को देखकर मुस्कुराता है। छाया को महसूस होता है कि उसकी तपस्या सफल हुई। नफरत हार गई थी और ममता की जीत हुई थी। कुछ महीने बीत चुके हैं। अब घर की सुबह पहले जैसी भारी नहीं होती। राकेश अब ऑफिस जाने से पहले छाया और तीनों बच्चों के साथ बैठकर हंसता बोलता है। छाया, आज शाम को हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे। बच्चों ने बहुत जिद की है कि उन्हें अपनी सुपर मॉम के साथ पार्टी करनी है। पार्टी तो होगी, लेकिन पहले बच्चों को अपना होमवर्क खत्म करना होगा। रिद्धि, सिद्धि, रियांश, चलो जल्दी से अपनी किताबें निकालो। तीनों बच्चे एक साथ जी माँ चिल्लाते हैं और अपनी किताबों की ओर दौड़ते हैं। ये देखकर राकेश की आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं। स्कूल के बाहर रिद्धि की वही सहेली फिर से उसे टोकती है जो पहले छाया का मजाक उड़ाती थी। रिद्धि, आज फिर तुम्हारी सौतेली माँ ने टिफिन भेजा है क्या? फिर से वही सादा खाना है? वो मेरी सौतीली माँ नहीं, मेरी जान है। और टिफिन में क्या है ये देखने के लिए तुम्हें उसे चखना होगा। मेरी माँ ने आज हम सबके लिए स्पेशल खीर भेजी है। मुझे नहीं खानी तुम्हारी खीर। पता नहीं तुम्हारी सौतेली माँ ने खीर में क्या मिलाया होगा। रिद्धि अपनी सहेलियों को समझती है कि सौतेली माँ बुरी नहीं होती। हमारे समाज में इस रिश्ते को पहले ही गलत नजरों से देखा जाता है। शाम का वक्त है। दादी घर के आंगन में बैठी है। छाया उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई है। बहू, मुझे कभी कभी अपनी पुरानी बातों पर बहुत शर्म आती है। मैंने रियांश को इस घर का हिस्सा मानने से इनकार किया था, पर आज वही बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी बना हुआ है। दादी माँ, बीती बातों को याद मत कीजिए। रियांश आपको बहुत प्यार करता है। उसने कभी नहीं माना कि आप उसकी सगी दादी नहीं हैं। सच कहती है बहू, ममता की कोई जात या शर्त नहीं होती। तूने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, इस बूढ़ी औरत को भी सुधार दिया। राकेश और छाया के कमरे का दृश्य। राकेश अपनी पहली पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा है। छाया अंदर आती है। छाया, आज मैंने इन्हें बताया कि मेरी बेटियां सुरक्षित और खुश हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने रिद्धि और सिद्धि को जो प्यार दिया है वो शायद मैं भी नहीं दे पाता।
राकेश जी, माँ का दिल कभी सौतेला नहीं होता। बस समाज ने इस शब्द को बदनाम कर दिया है। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। नहीं छाया, तुम जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर हो। तुम इस घर की आत्मा हो। शाम का सुहाना समय है। घर के बरामदे में सुनीता जी और छाया साथ बैठी हैं। सामने बागीचे में राकेश बच्चों के साथ खेल रहा है। घर में चारों ओर खुशी की लहर है। देखा छाया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि निस्वार्थ प्यार कभी हारता नहीं है। आज अपनी आंखों के सामने इस भरे पूरे और खुशहाल परिवार को देखकर मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली है। माँ जी, शुरुआत में तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि शायद मैं कभी इन सब की नफरत कम नहीं कर पाऊंगी। पत्थर पर जब पानी की बूंदें बार बार गिरती हैं, तो पत्थर भी मोम हो जाता है। तूने अपनी ममता और सब्र से नफरत की उस दीवार को गिरा दिया जिसे गिराना नामुमकिन लग रहा था। देख, आज दादी माँ तुझे अपनी सगी बहू मानती हैं, राकेश तुझे सम्मान देता है और रिद्धि सिद्धि के लिए तो तू उनकी दुनिया बन गई है। ये सब आपके आशीर्वाद और साथ की वजह से मुमकिन हुआ माँ जी। आपने मुझ पर भरोसा किया, तभी मैं आज इस घर को अपना कह पा रही हूँ। नहीं बेटी, ये तेरी जीत है। तूने साबित कर दिया कि एक सौतेली माँ अगर ठान ले तो वो उजड़े हुए घर को फिर से स्वर्ग बना सकती है। आज से इस घर में सौतेला शब्द हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब यहाँ सिर्फ एक माँ है और उसके 3 बच्चे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।